जमुआ में अंसारी महापंचायत संगठन के द्वारा जमुआ प्रखंड के अंसारी चौक में राज्यसभा सांसद सह वक्फ बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सरफराज अहमद का स्वागत कार्यक्रम रखा गया, जहां उन्होंने झारखंड विकास को लेकर के फिर से झारखंड में विकास की सरकार हेमंत सोरेन के हाथ को मजबूत करने को कहा और वर्तमान में चल रहे सभी योजनाओं को आगे और बढ़ चढ़ कर चलाया जाएगा और सभी समुदाय के लोगों को एकजुट रहने को कहा। साथ ही इस सभा में मौजूद जमुआ के उप प्रमुख रबुल हसन, ताहिर अंसारी, सुलेमान अंसारी, रब्बानी, रोजन अंसारी, डॉक्टर दिल मोहम्मद अंसारी, साबिर अंसारी, जैनुल अंसारी तथा सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। मकसद एक ही था कि भाजपा से कट के झामुमो को पकड़ने वाले केदार हाजरा के हाथ को मजबूत किया जाए, केदार हाजरा को जिताया जाए, क्योंकि केदार हाजरा जीतेगा तो हेमंत सरकार की हाथ मजबूत होगा। अब देखना यह है कि अल्पसंख्यक की चाल और रणनीति कहां तक कामयाब होती है, केदार हाजरा को जिताने में या फिर जनता अपना रुख बदलेगी। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट हमारे संवाददाता गौतम कुमार, सहयोगी चंदन पॉल, जमुआ क्रीडी से। जमुआ विधानसभा के अंसारी चौक में आज अंसारी महापंचायत संघ के द्वारा माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद जो राज्यसभा सांसद और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, जिनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे मौजूद सभी लोग ने उनका स्वागत किया। आइए क्या कुछ जमुआ विधानसभा और आगे आने वाले चुनावों के बारे में कुछ बात करते हैं, उनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। एसपीएन न्यूज़ की ओर से सर आपको सबसे पहले तो राज्यसभा सांसद बनने का बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल को, आपके सब श्रोताओं को। आगे सर सबसे पहले तो देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी हर जगह जो है सो एकदम माहौल बना हुआ है। चुनाव को क्या कुछ सर कहना चाहेंगे? बिल्कुल, चुनाव है ना, तो चुनाव में माहौल चुनाव की तरह रहेगा और निश्चित रूप से सरगर्मी रहेगी। सब पार्टी के अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अपने अपने कैंडिडेट के लिए कैंपेन में लगे हुए हैं, प्रचार में लगे हुए हैं और अंतिम फैसला तो क्षेत्र के जनता को करना होता है, किसको जिताएं, किसकी सरकार बने। इसलिए अपनी अपनी बातें सब लोग रख रहे हैं। लेकिन एक चीज है कि देखिए, चुनाव में भाईचारगी होना चाहिए, प्यार मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए, लोगों को जोड़ने की बातें होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ दल के लोग लोगों को दुष्प्रचार कर रहे हैं, लोगों के अंदर बिखराव पैदा करना चाहते हैं, तो ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए इलेक्शन कमीशन का काम है ये देखने इस बात को कौन पार्टी किस तरह से प्रचार कर रही है, उनको संज्ञान में बातें लेनी चाहिए और लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारगी रहे और जो फैसला आम जनता को होता है वो सामान्य होता है। पहले तो सर देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से आप कर रहे हैं कि जमुआ विधानसभा चाहे फिर पूरे झारखंड में आपसी भाईचारे को लेकर प्यार बना रहे हैं और चुनाव का मतदान करें। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में किस और सर अगर झारखंड में अगर सर सरकार अगर बनती है तो पिछले हेमंत सरकार जो चला रहे हैं तो और भी सर किस तरह का रहेगा, ताकि देखिए हेमंत सरकार अभी है चल रही है और निश्चित रूप से लोगों का प्यार मोहब्बत और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो ये सरकार और अच्छे ढंग से मजबूती से और जो काम इन्होंने पिछले, देखिए हमारा जो 19 से 2 साल तो कोरोना काल में चला गया, हमारा समय भी बर्बाद हुआ और हमारा धन पैसा बर्बाद हुआ जो विकास में लग सकता था। अब उसके बाद उधर 1 साल काम हुआ, फिर ये सब उलट फेर जो होता रहा, हेमंत बाबू अरेस्ट हो गए, जेल चले गए और चंपई बाबू को उन्होंने आशीर्वाद दिया, उसकी सरकारें चली। फिर जब कोर्ट ने देखा कि कोई जो इल्जाम उन पे लगाया गया था उसका कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने बेल दे दिया और बाहर निकलने के बाद और जो उनके साथ प्लानिंग थी, जो उनकी योजनाएं थी, उन्होंने जल्दी जल्दी लागू करनी शुरू की और उसी का नतीजा है। आप देखिए जो भी आज प्रोग्राम चल रहे हैं वो मात्र 6 महीना साल भर का प्रोग्राम है। मैया सम्मान योजना हो,
या अबुआ आवास हो, लोगों की बिजली बिल माफ करने के जो योजना बने हैं, जो सर्वधन पेंशन की बातें हों और वगैरह वगैरह जो अभी योजनाएं चल रही हैं, तो ये योजना और आगे आने वाले दिनों में मजबूती के साथ चलेगी। पब्लिक का क्या रहेगा आशा कि अगर हेमंत सरकार की फिर से बनती है तो जो योजनाएं अभी पूरी तरह से अभी चल रही है, क्या आगे भी ये चलता रहेगा? बिल्कुल मजबूती के साथ चलेगी, बल्कि उसमें बढ़ोतरी होगी। मैया सम्मान में दिसंबर के बाद 2500 किया जा रहा है ना। और सर्वधन पेंशन जो आज 1000 मिल रहा है हमारे बुजुर्गों को या हमारे माता बहनों को, उसमें भी बढ़ोतरी होने की योजना है सरकार में। अबुआ आवास में भी अब शुरू हुआ था तो आपने देखा कि कम लोगों को मिल पाता था, और बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी बढ़ गया है। इसी तरह जो योजनाएं हैं और उसको और कुछ और नई योजना भी आएगी, ये काम चलता रहेगा, रुकने वाला काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने देखा कि किस प्रकार से राज्यसभा सांसद जो डॉक्टर सरफराज अहमद जी यहाँ पे मौजूद हैं। आगे चाहे मैया सम्मान योजना हो, चाहे अबुआ आवास की योजना हो, अगर आने वाले सरकार अगर फिर से हेमंत सरकार अगर बनती है तो बढ़ चढ़ के इस सभी योजनाओं का धन्यवाद। आप देख रहे हैं सब पर नजर, गौतम कुमार, धन्यवाद।